हाँ जी, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो सर, कौन सी फर्म से आर्टिकलशिप करें? डाउट है, कंफ्यूजन है। देख यार, पहली बात तो देख, 3 तरीके की फर्म्स है। एक है स्मॉल फर्म, एक है मिड साइज फर्म और एक है बिग साइज फर्म। स्मॉल, मिड एंड बिग साइज। स्मॉल फर्म्स में देख, हर फर्म के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। 3 तरीके की फर्म्स हैं, ठीक है। देख, सबसे पहले स्मॉल फर्म्स की बात कर लेता हूँ। जिन फर्म्स में एक ज़्यादा क्लाइंट ही नहीं है, पहली बात तो ये समझ, ठीक है। क्लाइंट ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ हैं जो हैं भी तो बहुत क्वालिटी क्लाइंट नहीं है, छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा नहीं है, जिन पे उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स का है, एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कम से कम है, तो वो है स्मॉल साइज़। इस तरीके की फर्म्स, ये तो हो गई स्मॉल साइज़ फर्म। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ मिड साइज़ फर्म्स की। यार यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ना एक्सपोजर देखने को मिल सकता है। जैसे आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करा लेंगे, आपको इनकम टैक्स ऑडिट करा लेंगे, आपको बैंक ऑडिट करा लेंगे, आपको कॉन्करेंट ऑडिट करा लेंगे, आपको स्टॉक ऑडिट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे तरीके के काम में डाल देंगे आप। बट क्या आपको आपको काम को करने को, एक पर्टिकुलर काम को करने की क्या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच समझ में आएगी? क्या आप खुद बताओ। खिचड़ी बना दिया आप, आएगी समझ में? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मिड साइज फर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको कोई ऑडिट नहीं देते। जैसे मान लो आपने असाइनमेंट ख़त्म कर दी, अब बोलते हैं यार उसके साथ लग जाओ, और आपने आधे में वो ऑडिट स्टार्ट किया। आप अपना इनकम टैक्स ऑडिट करके आ रहे थे, अब उन्होंने आपको डाल दिया स्टॉक ऑडिट में, चलो यार वो कर लो। आप आधे अधूरे करके गए, तो आपको काम को करने की ना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं समझ में आएगी। पहले दूसरी बात तो ये होती है। और जिस तरीके का काम आप करते हो, ठीक है, जिस तरह से काम आप करते हो, ठीक है, तो उस लेवल का ना कॉरपोरेट कल्चर नहीं होता जिस तरीके का हम लोग के दिमाग में होता है कि इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी, आई थिंक सो, गुड चॉइस टू डू विद इट। अब बात कर लेते बिग साइज फर्म्स। यार बिग साइज फर्म्स में क्या है? सबसे पहली बात तो तुम लोगों के दिमाग में एक जो यार घुन बैठा हुआ है कि यार एक डोमेन में डाल देते, बात ठीक है, गलत नहीं है। बट यार काम को करने की ना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच समझ में आती है, माहौल समझ में आता है, एनवायरनमेंट समझ में आता है, काम होता कैसे है, ठीक है। तुमको हायरार्की समझ में आती है, सबसे पहली बात तो ये एनवायरनमेंट समझ में आता है। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसको पूरा ख़त्म करना है। ये आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और आप भी ख़त्म करके देते हो उसको, ठीक है। तो यार, तो इससे ना बंदा अकाउंटेबल बनता है, उसको चीज़ें समझ में आती हैं, उसको ना एक, जिस तरीके के टूल्स मार्केट में यूज़ होते हैं, जैसे जो भी, जैसे एआई के टूल्स आजकल काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, चैट जीपीटी, न्यूरॉन, और एक्सेल, एडवांस एक्सेल पर काफ़ी अच्छी कमांड हो जाती है, पावर पॉइंट पर अच्छी कमांड देते हैं, ठीक है, एसएपी पर, सैप में अच्छी कमांड देते हैं। तो ये सब तुम्हारा कहाँ होगा? क्या स्मॉल में होगा? नहीं होगा रे। क्या मिड साइज फर्म में होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। तो होगा कहाँ? ये होगा बिग फर्म्स में, बिग 4 में होगा, बिग 10 में होगा, बिग 20s में होगा। ये यहाँ होगा, ना कि स्मॉल और मिड साइज फर्म में होगा। आप क्लाइंट डीलिंग सीख पाओगे, क्योंकि जिस तरीके के क्लाइंट्स होते हैं ना, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो यार आप कुछ भी डेटा मांगने गए क्लाइंट से, ठीक है, मैं बिग साइज फर्म के क्लाइंट की बात बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप कुछ भी डेटा मांगने गए, तो आपने वहाँ के अकाउंटेंट सर से बोला कि सर मुझे ये डेटा प्रोवाइड कर दीजिए। तो बोलेंगे अच्छा ये चाहिए, क्यों चाहिए? तो आप नहीं बता पाए क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बोलने लगा कि यार सर मेरे को डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? नहीं पता, पता करके आओ। तो यार आपके पास ना इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। ये ना बहुत बड़े क्लाइंट्स में होता है, जो लिस्टेड एंटिटी के क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट टू इनहेंस दैट यू हैव सो मच ऑफ क्वालिटी दैट यू आर द असिस्टेंट ऑफ द टॉप 10 और टॉप 20 फर्म्स। तो इससे क्या होता है ना, आपको मौका मिलता है, वही लोग आपको ट्रेन करते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपका बिग फर्म्स में होता है। बिग फर्म्स के क्लाइंट कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से आई विल से गो फॉर द बिग 10 और बिग 20। पहले तो बिग 4 के लिए जाओ, फिर उसके बाद नहीं होता तो बिग 10 और बिग 20। अगर आपका बिग 10 और बिग 20 किसी भी वजह से नहीं हो पाया तो चिंतित मत होना मेरे दोस्त। क्या कर सकते हो? फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का तुम्हारे पास ऑप्शन है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आगे जा सकते हो,
ठीक है। चल, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।